नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी का बड़ा एक्शन, यादव और मुस्लिमों के कब्जे हटाने वाले आदेश पर नपे यूपी के अफसर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप, प्रचार में व्यस्त सरकार, जनता बाढ़ से जूझ रही। यूपी के जिला अस्पताल बनेंगे प्राइवेट जैसे, कैंसर हार्ट का होगा इलाज, रांची मॉडल अपनाने की तैयारी, लोगों को मिलेगी ज्यादा सुविधाएं। रायबरेली में जलभराव से परेशान लोग पलायन को मजबूर, मकान बिकाऊ के लगाए पोस्टर, सभासद सबिस्त्रा ब्रजेश ने बयान किया दर्द। परिषदीय स्कूलों के जर्जर भवनों में नहीं बैठेंगे बच्चे, नए सत्र में 557 स्कूलों का पुनर्निर्माण, 1033 स्कूलों में मरम्मत का कार्य जारी। यूपी में अब नहीं छपेंगे वित्तीय अपराध केस, मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से जांच में आएगी तेजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए। जलभराव से परेशान लोगों ने चस्पा किए पोस्टर, दर्जनों मकानों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। बड़ी जानकारी, सभासद के घर के बाहर भी मकान बिकाऊ है के लगे पोस्टर। वार्ड नंबर 4 शक्तिनगर और अम्बेडकर नगर में पोस्टर लगे। सभासद ने नगर पालिका प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। रोते हुए सभासद सबिस्त्रा ब्रजेश ने बयान किया अपना दर्द। हर साल बारिश के दिनों में मोहल्ले में रहता है जलभराव, घुटनों तक के पानी से गुजरने को मजबूर हैं लोग। मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे, जलभराव से परेशान लोगों ने लगाया पोस्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली जिले में लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश के बाद देखा जा रहा है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद जो नगर क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं घरों के बाहर देखा जा रहा है कि मकान बिकाऊ है कि जो पोस्टर हैं उनको चस्पा कर दिए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों की संख्या में जो मकान है वहाँ पे पोस्टर ये चिपका किए गए हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं मकान बिकाऊ है, इसके पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। खुद यहाँ तक कि जो सभासद है वार्ड नंबर 4 की, वो भी परेशान होकर के अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। ये देख सकते हैं ये मकान के लोग हैं वो आज काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रायबरेली में 2 दिनों से लगातार भीषण बरसात हो रही है, जिसके बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मोहल्ले के ही लोग, इनसे हम जानेंगे कि आखिर उनको क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखा जाए तो क्या समस्याएं आप लोगों को यहाँ पे जी, हमारा तो पूरा मोहल्ला यहाँ तो आप कम पानी देख रहे हो। आगे तालाब एरिया में एफसीआई की जो है वो बाउंड्री गिर चुकी है, 2 मकानों की दीवारें गिर चुकी हैं और 6 फीट पानी भरा हुआ है। अगर दोबारा बारिश होगी तो यहाँ हेलीकॉप्टर लगाना पड़ेगा तालाब एरिया वाले के लोगों को निकालने के लिए। बाकी हम लोगों ने सामूहिक रूप से तय किया कि हम ये सब नए नए मकान बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। हमारा भी कोई बहुत पुराना मकान नहीं है, लेकिन अब बेचने के अलावा हमारे पास कोई चारा बचा नहीं। क्या दिक्कत है, कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? अरे यहाँ जल भराव की बड़ी समस्या है, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतें हैं। हम लोग देखिए ऑफिस जा रहे हैं, देखिए ये देखिए घर पे कार खड़ी, कार निकाल नहीं सकते, जाने फंस जाएगी गाड़ी पानी में। ये समस्याएं हैं हम। तो बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, उसके बाद यह जो मोहल्ले की स्थिति है वो काफ़ी दुर्दशादायक है। और भी कुछ लोग, भैया क्या नाम है आपका? अजय कौशल। क्या दिक्कतें आ रही, क्यों ये पोस्टर आप लोगों ने चेक? अभी तो 3 महीने पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अब तो यही लग रहा है कि बेच कि कहीं और जाएं। यहाँ तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। नगर पालिका से कोई आया, आप लोगों ने शिकायत की? कोई आया ही नहीं, कोई भी। ईओ साहब आए थे एक दिन, शिकायत की हमने, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी। तो क्या लग रहा है, कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? ये रहने लायक नहीं रह गया है, ये बहुत समस्या हो रही है। ना जा पाए, ना स्कूल जा पाए, ना कुछ घरेलू सामान ला पाए, बहुत दिक्कत हो रही है। तो बिल्कुल ये रायबरेली जिले के नगर पालिका क्षेत्र जो कि वार्ड नंबर 4 है, यहाँ पे जलभराव होने के बाद यहाँ पे काफ़ी स्थिति दुर्दशाई खेल जा रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं पहुँच पा रहे, जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 2 से 3 घर ऐसे हैं जो कि यहाँ से अब पलायन करके कहीं और रहने को
को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी खबर दिखाए जाने के बाद क्या आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। फिलहाल वैसे अब हम नहीं बजाएंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस कदर लोगों के घरों के आसपास ही नहीं बल्कि खुद घरों में भी पानी भर चुका है, और ऐसे में भला लोग घरों में कैसे रहें, ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि घरों के बाहर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए गए हैं। खुद सभासद के मकान के बाहर भी पोस्टर लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? स्थितियां परेशान कर देने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में आपको बता दें गरिमा 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, और बरसात के जिस प्रकार हो रही रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 4 की ये तस्वीरें हैं जहां पे देखा जा रहा है कि जो मकान है उनके घरों के अंदर पानी भर गया, वो किचन में हो या बेडरूम में हो, पूरा जो पानी है वो जलमग्न हो गया, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हैं। वही देखा जा रहा है कि परेशान होने के बावजूद दो दिन के जो है उसके बाद जो है घरों के बाहर मकान बिकाऊ जैसे चस्पा जो पोस्टर है उसको चस्पा कर दिए हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो जल भराव है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज जो रहने वाले लोग हैं वो काफी परेशान हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जो सभासद हैं उनके द्वारा भी उनके अपने घर में जो है इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं कि मकान बिकाऊ है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार कई बार इसकी जो है सूचना आला अधिकारियों को दी गई, जिम्मेदार नगर पालिका के चेयरमैन तक को दी गई, लेकिन इसकी जो है साफ सफाई नहीं हो सकी, जिसके चलते उन लोगों पर रहना अब मुश्किल हो रहा है। उसके बाद वो जो है अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के हैं पोस्टर जो है चस्पा कर दिए हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जल भराव होने के चलते उनका जो रहन सहन है उसमें काफी दिक्कतें हो रही हैं। और रायबरेली में देखा जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, उसके बाद जो रायबरेली क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, दिक्कतें ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि इस पूरे इलाके में हम जितना तस्वीरों में देख पा रहे हैं चारों ओर पानी भरा हुआ है, यही वजह है कि लोग इस तरीके के पोस्टर्स लगा रहे हैं। लेकिन केशवानंद, आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या वजह है कि इस इलाके में पानी भर जाता है? देखिए बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो मकान है वार्ड नंबर 4 के शक्ति नगर और अंबेडकर नगर, इसके आसपास जो पंपिंग सेट की बात की जाए तो पंपिंग सेट जो है लगाई गई है, लेकिन इसमें जो है जो निकासी है वो काफी कम है, जिसके चलते जो पानी है वो लगातार बढ़ जा रहा है, निकासी हो नहीं पा रही ठीक तरीके से। और जो आला अधिकारी हो, चाहे नगर पालिका के हो या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उस क्षेत्र का अभी तक दौरा भी नहीं किए हैं, क्योंकि अगर उसके जो निकासी है उसको अगर ठीक ढंग से अगर किया जाए प्रशासन जो नगर पालिका की टीम के द्वारा, तो हो सकता है वहां पे जल भराव की जो स्थिति है वो ना बने, लेकिन निकासी जो है जल का नहीं हो पा रहा है। और बताया जाता है कि आसपास के जो मोहल्ले हैं वहां का जो पानी है वो मोहल्ले में जा रहा है, जिसके चलते जो पानी है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते रहने को भी लोग मजबूर होते जा रहे हैं। इसको लेकर के कई बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को और चेयरमैन नगर पालिका के जो है उनको भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक जो है वहां पे ईओ के द्वारा बताया जा रहा है कि ईओ वहां पे पहुंचे थे, लेकिन वो देख करके निकल गए और पंपिंग सेट लगाने की बात कही है, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकला है। लगातार 2 दिनों से इसी चीज का शिकायत की जा रही है, अभी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया, तो उससे अजीज होकर के जो सभासद हैं और स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने घर के बाहर जो पोस्टर को चस्पा किया है मकान बिकाऊ के, और बताया जा रहा है कि जो सड़क है वो भी काफी खराब है, पूरी सड़क खराब होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतें और किसान दिखाई दे रहे हैं। गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका केशवानंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो मोहल्ले के कई घरों में ताला बंद कर पलायन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर, जहां पर गूगल मैप ने ली एक और युवक की जान। रास्ता भटक कर शहर में पहुंचे एक ट्रक ने युवक को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ट्रक कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक की मौके पर ही मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
पुलिस ट्रक कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अमरोहा से बड़ी खबर, गूगल मैप मिली एक और युवक की जान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रास्ता भटक कर शहर में पहुंचे ट्रक ने युवक को रौंदा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, युवक की मौके पर ही मौत हुई। परिवार में कोहराम मचा। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दारा सिंह चौहान का गौतम बुद्ध नगर का दौरा। जेल निरीक्षण में पहुंचे जेल मंत्री। मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर अधीक्षक ने किया स्वागत। जिम, महिला कक्ष व गोदाम का उद्घाटन किया। ट्यूबवेल व सामुदायिक भवन का शिलान्यास। कैदियों ने सिलाई, कंप्यूटर, डांस, संगीत का किया प्रदर्शन। दारा सिंह चौहान का गौतम बुद्ध नगर दौरा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के आईएसओ सर्टिफाइड नोएडा कमिश्नरी में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ एनकाउंटर की कार्रवाई के बावजूद जिले में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलारपुर गांव से सामने आया है, जहां आपसी विवाद में दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक के एक खाली प्लॉट में सो रहा था कि तभी दबंगों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दबंग मौके से आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है मामले की गहन जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि सेक्टर 49 थाना क्षेत्र की तरह में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। थाना 49 पर एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर जानकारी की गई तो स्पष्ट हुआ कि दीपू पुत्र छोटू झा सेक्टर 49 में एक खाली प्लाट पर सो रहा था। वहीं पर रवि भाटी और विदेश भाटी आए। यह दोनों पक्ष आपस में पूर्व परिचित थे। उस समय कुछ कहासुनी हुई, जिसमें विदेश भाटी ने दीपू के पैर में गोली मार दी। घायल को अस्पताल भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी इस समय वाराणसी में अपने रौद्र रूप में है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और अब गंगा भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जहां कहीं सड़कें वाहनों से गुलजार रहती थी, वहां अब नावें चलाई जा रही हैं। कई मोहल्लों और गलियों में गंगा का पानी घुस चुका है, जिससे शहरी आबादी में दहशत है। गंगा का जलस्तर फिलहाल लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसके साथ ही वरुणा नदी भी उफान पर है। कई इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों का रुख करना पड़ा है। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के भगतोवा गांव सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों में शासन और प्रशासन के प्रति गहरा गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहाँ कहीं बोट वोट लगाने की अगर कहीं व्यवस्था हो तो वो एक बार आगे चला करती थी, जो पर्यटक को लेके आते थे। आज उसी जगह ये नाव चल रही है। देख सकते हैं कि नाव से जो है पर्यटक अपने अपने घरों से जो है नाव के सहारे से सड़क तक घर की ओर जा
घर जो है बाढ़ पीड़ित में है। कितने गांव यहाँ पे डूबे होंगे लगभग? लगभग हमारे हिसाब से 7-8 गांव जो है 7 गांव इसमें डूबे हुए हैं। तकरीबन 1000 घर डूबा हुआ है इस बाढ़ के प्रकोप में। और इसमें यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं आप भगतुआ के निवासी हैं, और यहाँ पे क्या प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की हमारे हिसाब से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं आई, न एनडीआरएफ की कोई टीमें आई। अभी हमारे सामने जो है मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी आई हुई है। तो फॉर्मेलिटी और काम में बड़ा अंतर होता है। फॉर्मेलिटी वो होता है जो आप आए और मौके पे देखें, वीडियो क्लिप बनाए, गाड़ी उठाए, चल दिए। समस्याएं हो गई हैं पशुओं को लेकर चारा दाम, उसके बाद व्यक्तियों को लेकर अनाज तक है। कोई कहानी नहीं, अभी तक यहाँ कोई गवर्नमेंट कोई सरकार नहीं आई है। कितने गांव प्रभावित होंगे इससे? कम से कम 30-35 गांव। इनके रहने खाने की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं भैया, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। घर द्वार छोड़ के जो है बाहर स्कूल में जाके रह रहे हैं। अभी हमारा घर जो है पानी में डूबा हुआ है, सामान वामान सब पानी में है। अभी हम जा रहे हैं अपना सामान निकालने के लिए। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन का व्यवस्था क्या है वहाँ पे? अभी आपका गोपी राधा में हम लोग टिके हुए हैं। अभी गोपी राधा में देखिए क्या 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 व्यवस्था है, कुछ जो है समझ में नहीं आया। लेकिन क्या है कि सुबह देखे कि नाश्ता सुबह आपका हलवा बना के दे रहा था, यही सब नाश्ता अभी चल रहा है उधर का। एक तरफ जहां कह सकते हैं कि बाढ़ से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें बच्चों की, तो बच्चों जो है बाढ़ का लुत्फ किस तरह से उठा रहे हैं आपको दिखाना चाहेंगे। जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो इस सड़क पे जो है तैरते हुए नज़र आ रहे हैं और बाढ़ का जो पानी है उस पर गंगा जी में नहा रहे हैं सुबह से। तो इस समय जो स्थिति काफ़ी जटिल है कह सकते हैं। तो और वाराणसी प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है लगातार बाढ़ ग्रसित जो परिवार हैं उनको निकाल रही है। देखिए किस तरह से ये कंधे पे लेके जा रहे हैं। एक बालक है दूसरे लोगों को लेके कंधे पे निकालते हुए पानी से, जो विकलांग है उनको आगे पार करा रहे हैं। तो कह सकते हैं वाराणसी में बाढ़ की जो तबाही है वो लगातार देखने को मिल रही है और गंगा जो अपना रौद्र रूप अपना चुकी है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और बात करें मुख्यमंत्री ने 11 जो टीम गठित किया है उसके लिए भी लगातार जो है मंत्री हुए जिनको सौंपा गया है वो कार्य फील्ड में उतर के देख रहे हैं। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में गंडक नदी में नहाते समय डूबे 13 वर्षीय छात्र आदित्य यादव का शव 24 घंटे की तलाश के बाद बरामद हो गया है। घटना खोरबारी अरुवा डीही गांव की है, जहां पर कक्षा 8 का छात्र आदित्य यादव अपने दोस्तों के साथ मेले से लौटकर बनगटा तिवारी गांव के पास में गंडक नदी में स्नान करने गया था। स्नान के दौरान वो गहरे पानी में चला गया और दोस्त हरिओम प्रियांशु को डूबने से स्थानीय युवक बबल ने बाहर निकाल लिया, लेकिन आदित्य को बचाने की कोशिश नाकाम रही। सूचना पर भटनी थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह पुलिस टीम और गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने 24 घंटे तक लगातार खोजबीन की और आज आखिरकार जंगली बाबा मंदिर के पास में आदित्य का शव बरामद कर लिया गया है। अमरोहा में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के चलते गंगा, यमुना जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। अमरोहा जिले में कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। यूपी के अमरोहा जैसे जिलों में बाढ़ के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। नदियों के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी में आज भी बादल कहर बरपाने वाले हैं। अमरोहा सहित कई जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अमरोहा में मूसलाधार बारिश अब आफत बन गई है। जिले में करीब 36 घंटे से अधिक से लगातार बारिश हो रही है। सुबह अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जयोम नगर निवासी रमवती पत्नी राम भरोसे का मकान गिर गया, जिससे पूरा परिवार मलबे में दब गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक बुजुर्ग महिला और एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। सुबह करीब 8 बजे पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान के पीछे एक प्लॉट में काफी समय से पानी भरा है, जिसके चलते मकान गिरा है।
कितने दिनों बाद यहाँ देखा जा रहा है कि पानी निचले हिस्सों में घुस गया है? हर एक साल बाढ़ आता है जी, जिसमें हम लोग का ये नाव मिलता आता जाता रहता है। इन लोग का पैसा नहीं मिलता है। ये लोग बोलते हैं हम लोग का पैसा नहीं मिलता है। इन लोग का बहुत कठिनाई पड़ते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम लोग आपको लोग जवान है, बच्चा नहीं है। चप्पल के और पार कील निकल जाएगी। इलाज हो जाए मगर मैं के शाहजहांपुर में सड़क पर घूमते घूमते मगरमच्छ एक कार में घुस गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मामला गदियाना मोहल्ले का है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिया। सड़क पर मगरमच्छ को कुत्तों ने घूमते देखा तो आसपास के कुत्ते मगरमच्छ पर भौंकने लगे। पास पड़ोस के लोगों ने जब कुत्तों की आवाज सुनी तो वो घर के बाहर आए। उन्होंने मगरमच्छ को सड़क पर घूमते देखा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे जीवेंद्र, जतिन और संजीव ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकाला। वन विभाग की टीम को सुरक्षित सौंप दिया गया है। समय रहते कार्रवाई से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। जवान है, बच्चा नहीं है। चप्पल के और पार कील निकल जाएगी। इलाज हो जाए मगर मैं थोड़ा बलिया में लगातार बढ़ रहे गंगा नदी के जलस्तर के कारण अब निचले इलाके में भी पानी भरना शुरू हो चुका है। बाढ़ पीड़ित व छात्राओं का कहना है कि नाव की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से 5 दिन से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। यही नहीं, अब राहत किट भी उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई है। नाविकों का कहना है कि हम 3 सालों से सभी नाविकों की मजदूरी नहीं मिली है। पढ़ने जाती हूँ, कहाँ से जाएंगे इस बार? हो जा। कितने दिनों बाद यहाँ देखा जा रहा है कि पानी निचले हिस्सों में घुस गया हर है? एक साल बाढ़ आता है जी, जिसमें हम लोग का ये नाव मिलता आता जाता रहता है। इन लोग का पैसा नहीं मिलता है। ये लोग बोलते हैं हम लोग का पैसा नहीं मिलता है। इन लोग का बहुत कठिनाई पड़ते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम लोग आपको लोग ले जाते हैं, ले आते हैं। हम लोग का ये बताइए, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, सरकार पैसा नहीं देती हम लोग के। तो ये बताइए, राशन वासन आप लोग कैसे लाने जाते हैं? लाने में राशन बहुत दिक्कत होता है। समय पर साधन नहीं मिलता है। हम लोग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। पानी तो बढ़ ही रहा है, दिक्कत है। 6 दिन से हम लोग को दिक्कत है जी। राशन पानी अभी मिल नहीं रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से जो राशन किट दिए जाते हैं वो आप लोग को उपलब्ध कराई गई है? अभी नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। तो अगर देखा जा रहा है तो इतना बिजली भी कट गई होगी, और बच्चों की शिक्षा की बात करें तो बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं इस हालत में? चलेगा, छुट्टी में रहेगा। बहुत ही बेकार है जी। शासन प्रशासन के द्वारा हम लोग को नाव भी अपने ही खर्चे से हम लोग आ रहे जा रहे हैं। नाव का भी हम लोग को इधर नहीं लिखित दिया गया कि हाँ यहाँ से आप लोग नाव ले जाए। दूसरी बात, राहत सामग्री का भी कोई हम लोग को व्यवस्था नहीं है। राहत सामग्री पीछे बिल आया तो इधर का आदमी को नहीं दिया जा रहा है। कृष्णा नगर उधर का आदमी को दिया जा रहा है, इधर का आदमी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम आई थी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई थी, वहाँ पे पुल पे उतारा गया था, थोड़ी देर चलाया गया, उसके बाद फिर लेकर के गलात करके चला गया। एसएसपी अलीगढ़ के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे अपराध और चोरी रोकथाम अभियान के तहत खैर थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक बाल अभिचारी सहित 4 आरोपियों को 1,45,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता उस वक्त मिली जब मुखबिर की सूचना पर खैर थाना क्षेत्र में दबिश दी गई। ये थाना खैर और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक सराहनीय कार्य किया गया है। बीती रात दोनों ही टीमों द्वारा ग्राम बाकानेर थाना खैर के अंतर्गत कुल 4 अभियुक्त और 2 बाल अपचारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।
जिनके द्वारा दिनांक 25 जुलाई को थाना खैर में एक बाइक और एक मोबाइल की स्नैचिंग की गई थी। साथ ही सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में भी एक स्कूटी स्नैचिंग करने की घटना कारित की गई थी। इन सभी चाल जो अभियुक्त हैं और 2 बाल अपचारी हैं उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन सभी 6 व्यक्तियों के पास से इनके द्वारा घटना में जो स्विफ्ट गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा था उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई है। साथ ही जो लूटी हुई स्कूटी और जो लूटी हुई बाइक है उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही इनके पास से तमंचे, कारतूस भी साथ में बरामद किए गए हैं। इन सब इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।